तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका दोस्त डॉक्टर सत्येंद्र सैनी। दोस्तों, मैं 3 साल पहले चैनल बनाया था और मैं बीच में गायब हो गया था यूट्यूब पे चैनल बनाने के बाद, क्योंकि मेरे पे पूरे नीश स्किल कुछ नहीं था। मैं खुद काफ़ी परिस्थिति से गुजर कर आया हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया था। एक चाह में परमात्मा कहाँ है, उसकी बहुत खोज करी मैंने। बहुत खोज करने के बाद भागा फिरा, कभी कहाँ, कभी बागेश्वर धाम, कभी ये कभी वो, मंदिर भागा फिर रहा था, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी। आज तुम देख सकते हो, तुम्हारा दोस्त हष्ट पुष्ट मस्त ज़बरदस्त हूँ मैं। तो मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया वो आया ध्यान करने से। मैं खूब जाकर हरिद्वार कई दफ़े गया, वहाँ गुरुओं के शरणों में जाकर प्रवचन सुने, उनके समझने का प्रयास करा कि जीवन क्या है, परमात्मा क्या है। जानता तो हाँ, लेकिन अनुभव कुछ नहीं था। हमें पता था कि हर इंसान के, हर जीव के अंदर परमात्मा वास करता है, लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान एक खजाना है, ज्ञान एक कुंजी है और अभ्यास उसका खजाना है। जब तक हम किसी भी चीज़ पर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सपोज दिस, आपको तैरना नहीं आता, मैं तैरना आपको सिखाऊं, कोच हूँ। आपको स्विमिंग पूल के पास ले जाऊँ, तालाब के पास ले जाऊँ, मैं आपको A to Z सारे पॉइंट बता दूँ कि आपको इस तरीके से तैरना है, और आपको पीछे से धक्का दे दूँ मैं। जब तक उसके अंदर आप अभ्यास नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, हाथ पैर नहीं चलाओगे, जब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम डूबोगे। आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब तक खुद पर अनुभव नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने का। अभ्यास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद जितनी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उतनी बातों का तुम्हें खूब ज्ञान होएगा, लेकिन उसको अपने अभ्यास में नहीं उतार रहे। दोस्तों, मेडिटेशन का मतलब है, मैंने अपने जीवन में जो पाया है वो ये पाया है कि मेडिटेशन का मतलब ये है कि इंसान बिगर मेडिसिन के, बिगर दवाइयों के अपने जीवन को सुधार सकता है। उसका मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। कोविड हुआ था मेरे को। कोविड के बाद मैं बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी में चले गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और इतनी समस्या, कुंडलों वजन सिर पर रखा रहता था, बहुत रेशन, नींद नहीं आना, पूरी रात बैठ कर काटना, ड्रिंक, ये सब चीज़ मैंने करा था। और हार्ट बीट बढ़ना, हार्ट में पेन रहना, डाइजेशन ख़राब रहना, और भिन्न कई प्रॉब्लम मेरे की। कफ प्रॉब्लम बन गई थी, खांसी, खूब दवाइयाँ खाई, कुछ नहीं हुआ, कोई आराम नहीं मिला, कफ बनना बहुत ज़्यादा। मेरे को लगभग 1.5 साल हो गया इस अनुभव को करते करते। 1.5 साल से मैं कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहा हूँ। 24 घंटे में सिर्फ आध घंटे के लिए हो। हालांकि जिस इंसान की उम्र होती है उतना टाइम बैठना चाहिए ध्यान में, लेकिन आध घंटा भी 24 घंटे में बैठ गए वो भी बहुत है। एक दिन में आध घंटे तुम नहीं बैठ सकते। बैठने वाले बैठ सकते हैं, कर्मों के वो होते हैं, जन्मों के। आपसे सिर्फ मेरा इतना कहना है, आप अभ्यास करोगे तो आध घंटे क्या 1 घंटे बैठ जाओगे, 2 घंटे बैठ जाओगे, एक दिन ज़रूर बैठोगे, लेकिन कंटिन्यू अभ्यास करना। जब आप 2-3 महीने कंटिन्यू मेडिटेशन करना चालू कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि एक दिन अगर जो ना करा तो आपको पूरा दिन ये रहेगा, यार आज मेरा कुछ मिस हो गया। करोगे ज़रूर आप मेडिटेशन, इसका कोई वो नहीं है। सबसे जो मैं वेरी इम्पोर्टेंट है, सोने से पहले करना चाहिए, शाम को सोते टाइम, सुबह उठते ही
सुबह उठते ही करो ब्रह्म मुहूर्त में। मैं ये नहीं कहता किस टाइम उठना किस टाइम, हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ है, कौन किस टाइम सो रहा है किस टाइम उठ रहा है वो अलग बात है। जब जागो जब ही सवेरा, लेकिन जब भी उठो उठते ही अपना फ्रेश हो, उसके बाद मेडिटेशन करो। और जो मैं आज संजीवनी क्रिया आपको बता रहा हूँ उसके 3 आयाम हैं। पहला, सबसे पहले 5 मिनट फास्ट ब्रीदिंग करनी है। गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, इस प्रकार से। फिर आप दूसरा आयाम पे चलेंगे, उसमें 7 बार हु का उच्चारण करना, मतलब ओम का स्वरूप है हु। माँ पार्वती को जो 112 विद्या दी थी उसमें से एक ये हु का उच्चारण दिया था महादेव ने माँ पार्वती को। उसमें महादेव ने माँ पार्वती से कहा कि पार्वती तू ओम में आ को भूल जा, कार को भूल जा, खाली हु का ध्यान लगा। तो आपको 7 हु बार हु बोलना, गहरी सांस भरनी है, हु। आँख बंद करके 7 बार, क्योंकि 7 बार इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। हमारी मोस्टली वैसे तो 112 चक्र हैं, लेकिन मेन जो है वो हैं 7 चक्र, जो ये रूट चक्र मतलब सहस मूलाधार चक्र से लेकर सहस्कार चक्र। पहले आता है आपका मूलाधार चक्र, फिर आएगा स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनहद चक्र, और फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्कार चक्र। 7 बार जब इस तरीके से आप उच्चारण करोगे हु का, तो अपने आप आपको सेंसिटिविटी महसूस होएगा जहाँ जहाँ ये चक्र है। ठीक है, 7 बार के जब मैं हु का उच्चारण करने के बाद फिर आपको जो करना है, आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। सांस आ रही है, सांस जारी है, सांस आ रही है, सांस जारी है। या तो ये कर सकते हैं, या फिर अपने अनहद चक्र हार्ड पे, अपना हार्ड के अंदर बड़ा चुंबकीय पदार्थ है, ये अपने आप कैच कर लेगा। अपना चित्त आंख बंद करी, अपने हार्ट पे, अपना दिल पे अपना ध्यान लगाया, वो अपने आप एक्सेप्ट अपनी तरफ खींच लेगा। ध्यान 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है हमारा आज्ञा चक्र, जहाँ हमारी माता बहनें बिंदी लगाती हैं, जहाँ मैंने तिलक लगा रखा। आँख बंद करी, थोड़ी सी गर्दन ऊपर को, और अपने आज्ञा चक्कर पे चित्त को अपने को आज्ञा चक्कर पर ले गए। ये 3 आयाम है, 3 दिन करना है इनको। पहले इसको किसी भी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो अनहद चक्कर से स्टार्ट कर सकते हैं, या आती जाती सांसों से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आज्ञा चक्कर से। इन 3 चीज़ों में से किसी एक को पहले चुन लेना, और 3 दिन एक का अभ्यास करना, 3 दिन एक का करना, 3 दिन एक का अभ्यास करना। जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसको करने तुम्हें अच्छी फीलिंग हो गए, उसको करना। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको संजीवनी क्रिया बताई है। ये इतनी ज़बरदस्त क्रिया है। 3 महीने में, 15 दिन में आपको बहुत अच्छा अनुभव महसूस होने लगेगा। 3 महीने में आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, टोटल कृतज्ञता के भाव में आ जाओगे आप, ग्रेटिट्यूड के भाव में। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, आपका बहुत बहुत आभार मेरी बात सुनने के लिए। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, कि आपके जीवन में तो बदलाव आवे। मैं चाहता हूं कि जन जहां तक मेरी वीडियो पहुंचे उन सबके जीवन में बदलाव आवे, क्योंकि मेरा जीवन बदला है। तो इसीलिए मैं अब यूट्यूब पे आया हूं सिर्फ कई साल बाद, 3-4 साल बाद, कि मेरे माध्यम से परमात्मा, जो माध्यम तो मैं परमात्मा ही है, उनके माध्यम से मैं आपके जीवन में कुछ बदलाव ले आऊँ। उन्होंने मुझे माध्यम बनाया है और आपके सामने प्रकट करने की चेष्टा करी है मैंने अपने वाणी, और उससे आपको जो
अनुभव होगा, अच्छी फीलिंग आवे तुम्हारे को। यही मेरी दुआ है कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब मस्त और ज़बरदस्त रहना है। दोस्तों आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।